डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल बेटा डिस्कस हो रहा था धातुओं और अधातु के रासायनिक गुण, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले एक चीज़ आई थी कि धातु जो होती हैं वो अपनी बाहरी कक्षा में से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं और पॉजिटिव आयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पॉजिटिव आयन, यानी धनात्मक आयन बनाती हैं। तो कल मैंने आपको ये समझाया भी था कि किस तरह से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो वे धातु जो अपने बाहरी कक्षा में से अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपनी बाहरी कक्षा में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, वो उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालती हैं उनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जो 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उनके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं जनरली 1, 2 और 3 यानी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ही निकालती हैं। अब जो संयोजी कोश होता है उसको जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं जब निकाले जाएंगे तो प्लस का निशान आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? माइनस से। तो जो प्लस और माइनस आते हैं, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। देखें इसके रासायनिक गुण। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जब किसी भी धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो वो उसका ऑक्साइड बनाता है। यानी क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जब किसी धातु की क्रिया किसी भी किससे करें, जैसे देखें यहाँ पर मैं समझाता हूँ। देखिए, धातु और धातु की क्रिया किसके साथ करें? ऑक्सीजन के साथ। तब ये जो होता है वो बनाएगा हमारा धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्लियर? क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जैसे यदि हम Na की क्रिया O2 से करें तब हमारा बनता है Na2O। क्या बनता है? Na2O। यानी जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से जब मैग्नीशियम की क्रिया O2 के साथ करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऊपर वाली रिएक्शन इम्बैलेंस है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगा दें और यहाँ पर कितनी लगा दें? 2। तो जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से यदि किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है तब क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट, इसमें होता क्या है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारकीय नहीं होते। कैसे नहीं होते? यानी क्षारीय नहीं होते। ये पानी के साथ क्रिया करने पर क्या देते हैं? क्षार देते हैं। जो धातु की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ की जाती है तब धात्विक ऑक्साइड बनता है, और ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय नेचर के नहीं होते। लेकिन जब इनकी क्रिया किससे कर दें? पानी के साथ कर दें, जल के साथ कर दें, तब ये क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। जैसे
Na2O बना हमारा, और Na2O की क्रिया यदि हम किसके साथ करते हैं, जल के साथ करते हैं, यानी Na2O, क्या चीज़, Na2O की क्रिया जल के साथ कर दें तब ये बनाएगा NaOH। क्या बनाता है ये हमारा, NaOH। अब इससे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ कितने लगाएंगे, 2। क्या बनाता है, ट्वाइस NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कैसा होता है हमारा, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसी तरह से यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करें तब ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो भी कैसा होता है, क्षारीय नेचर का होता है। कैसा होता है, क्षारीय नेचर का होता है। अब कुछ जो धातुएं होती हैं वो, जैसे कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, टिन हुआ, फेरिक यानी आयरन हुआ, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये जो ऑक्साइड बनाते हैं ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, यानी ना ये अम्ल होते हैं और ना ये क्षार होते हैं, लेकिन ये दोनों से क्रिया जरूर कर लेते हैं। अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे Al2O3, जिंक ऑक्साइड जेनेनो, टिन ऑक्साइड SNO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये सभी ऑक्साइड जो होते हैं वो किसके साथ, अम्ल और क्षार के साथ, दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो जब Al2O3 की क्रिया HCl के साथ कराई है तब AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर निकलता है। और यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई है तब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2। क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है प्लस जल निकलता है। क्लियर। अब बात आती है कि धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया, ये आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं जब अम्ल और क्षार पढ़े थे। जब किसी अम्ल की क्रिया धातु के साथ की जाती है तब लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि मैग्नीशियम धातु की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ की जाए तब मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और जल निकलता है। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट जो हाइड्रोजन वाला है उसके लिए देखें, एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है कि तन HCl की क्रिया मैग्नीशियम के साथ कैसे करते हैं। ठीक है, यानी एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें मैग्नीशियम के छोटे छोटे पीस डाल दिए और उसमें क्या डाल दिया, HCl। और जब HCl डाल दिया, क्रिया करी, थोड़ा सा ऐसे हीट किया तो क्या बन जाता है, हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब एक चीज़ और भी आती है, पहले ही बताया था कि एक मैग्नीशियम रिबन होता है और इसे जलाने से पहले इसे सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो पानी की लेयर जमी हो, यानी कोई भी लेयर जमी हो, जैसी भी, भाई ये नमी में इसे रख देते हैं तो क्या हो जाता है, इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। उस लेयर को रिमूव करते हैं सैंड पेपर से, जिससे कि मैग्नीशियम रिवर आसानी के साथ जल जाए। क्योंकि अगर कोई चीज़ नमी पकड़ लेती है तो वो आसानी के साथ जलती तो है नहीं, और उसे जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले सुखाओगे, इसलिए उसे क्या करते हैं, सैंड पेपर से रगड़ते हैं, जिससे वो आसानी से जल जाता है। दूसरा होता है धातुओं की जल के साथ क्रिया। जब धातुओं की जल के साथ क्रिया करते हैं तब उसके क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे यदि सोडियम की क्रिया जल के साथ करें तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यदि एल्युमिनियम की क्रिया जल के साथ करें तब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यदि पोटेशियम की क्रिया जल के साथ करें तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन जब एल्युमिनियम और आयरन की क्रिया गर्म पानी या भाप के साथ करते हैं तब धातु ऑक्साइड बनते हैं। जब ठंडे पानी से करते हैं तब उसके हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और जब गर्म पानी या भाप के साथ करते हैं तब उसके धातु ऑक्साइड बनते हैं। जैसे एल्युमिनियम की क्रिया यदि जल के साथ करें
तब एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। Fe की क्रिया भाप के साथ या गर्म जल के साथ करें तब फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, तब फेरिक ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट, धातुओं की आम क्षारकों के साथ क्रिया यानी जो जनरल क्षार होते हैं उनसे कैसे क्रिया करता है ये देखें। जैसे कुछ धातुएं होती हैं Sn और Zn। यदि Sn की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन के साथ करें तब सोडियम स्टेनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम स्टेनेट बनता है। जैसे Sn प्लस ट्वाइस NaOH प्लस H2O इजिकल टू Na2SNO3 प्लस ट्वाइस H2, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल की क्रिया यानी धातु की क्रिया अम्ल के साथ करें या क्षार के साथ करें तब क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। Zn की क्रिया यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब सोडियम जिंकेट बनता है और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार यदि धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ करें तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन की क्रिया यदि क्षार के साथ करें तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। सभी बच्चे यहाँ तक कंप्लीट करें और अपने नोट्स बनाते रहें। इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।